हम लोगों ने एक अभियान चलाया था धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़, और हमने इसका आगाज बस्तर के जगदलपुर दंतेश्वरी मां के मंदिर से हमने शुरुआत किया था। अब छत्तीसगढ़ शासन ने जो लागू किया है, वो कड़ा कानून जो लाया है, उसका हम स्वागत करते हैं। कानून का पालन करना इन सभी लोगों का दायित्व है। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे आप, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल मतलब परिपूर्ण है कि आपने जिस तरीके से उन पुलिस वालों से बातचीत किया कि मैं गलत कार्य नहीं किया, आप रुक जाइए, हो गया है। बाकी खेल कन्वर्जन से ज्यादा मतांतरण का चल रहा है, मन परिवर्तन का काम चल रहा है। ये पूरे मंत्रिमंडलों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, और देश कमल बजरंग दल जिहादी हटाओ देश बचाओ। वाह 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 वाह, खाइए खाइए खाइए। इसके बाद से बहुत सारे गांव वाले नाराज हैं, और सरपंच ने अपना एक पक्ष रखा है कि मेरे लोगों का साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस लड़ाई को हम लोग बरसों से लड़ते आए हैं, कांग्रेस काल से अभी तक, उस लड़ाई को एक पूर्णता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया गया। कानून तो कन्वर्ट होने वाले की गलती है, कन्वर्ट होने वाले की गलती है। अब वो लिख रहे हैं अपना नाम एंड्रू पिंटो लिख रहे हैं, मिंटो लिख रहे हैं, पर वो तो कन्वर्ट होने के बावजूद फिर क्यों नहीं उसका ये कर रहे हैं, वो क्यों फिर सरकारी लाभ ले रहे हैं, क्यों? जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम। ये है कि जो गलत कर रहा है उसको प्रशासनिक तरीके से ठोको, हम हाथ पैर नहीं चलाते, हमको प्रशासन पे भरोसा है। अब आघात पहुंचाने का काम करते हैं पूरे प्रदेश में, ये देखा जाएगा से लेकर इधर। अभी आपने जो विजुअल देखे हैं, ये वो विजुअल थे जिनके चलते सरकार को भी कड़ी कानून लाना पड़ा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज़। हम बात कर रहे हैं उन दिनों की जब बजरंग दल और मिशनरी समाज के लोग जब आपस में मिलते थे तो कैसे किस तरह से टकराव की स्थिति निर्मित होती थी, और एक बवाल, एक बलवा के रूप में देखने को मिलता था। पुलिस प्रशासन भी हड़कंप पे आते थे, और जो है बजरंग दल ने लगातार धर्मांतरण पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और ये जो प्रतिक्रिया है इतना घातक और इतना खतरनाक होता चला गया था कि ऐसे लगता था कि अब कहीं बड़ी ऐसे अनहोनी या अप्रिय घटना ना हो पाए। उसको देखते हुए सरकार ने भी इनको जब देखे कि लगातार एक ही मुद्दा समाज में उठ रहा है और छत्तीसगढ़ किस तरह से धर्मांतरण की तरफ जा रहा है, और ये जो नासूर बन गया था, इस नासूर पर किस तरह से प्रहार किया जाए, किस तरह से इस सुलगती समाज को शांत किया जाए, तो सरकार ने संज्ञान में लिया और हमेशा के लिए ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो समाप्त हो जाए। उसके चलते सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिए हैं, और इस निर्णय के चलते जो जिस समाज के हैं, जो धर्म को अपना मानते हैं, वो अपने धर्म में रहे और अपने धर्म का अनुयायी करे और अपने धर्म में, अपने समाज पे रहे। इस तरह से जो है सरकार ने प्रतिक्रिया लाई और उसको जो है पारित किए, और पारित होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा ये जो नए नियम आए धर्मांतरण को लेकर, उसमें कुछ लोगों की प्रतिक्रिया उल्टा ही देखने को मिल रहा है। तो आखिर उल्टा प्रतिक्रिया क्यों हो रही है, क्यों किए? और एक बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग जो है एक नारा दिए थे, जो पूरे भारत में एक नारा गूंज उठा, पहले रोको, टोको, फिर ठोको। ये जो शब्द है, ये शब्द महा जोश के साथ, पावर के साथ इस शब्दों का इस्तेमाल होता था। और आज बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जितने तमाम लोग हैं जो धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़ी निंदा करते थे, एक्शन लेने में हमेशा
तैयार रहते थे, एक्शन को तैयार रहते थे। आपने देखा होंगे, आपने देखे हुए कि लगातार धर्मांतरण को लेकर चर्च पे भी कई बार ऐसे चीज़ देखने को मिला है जो शायद देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही प्रेयर की बात होती थी बजरंग दल के लोग वहाँ विरोध करने पहुँच जाते थे। तो तमाम चीज़ों को सरकार ने लंबी समय से देखते हुए एक सकारात्मक विचार लिए और इस पर जो है कड़ी कानून अभी ला दी हैं। अभी सबको पता चल गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर जाते हैं तो उनको क्या क्या अपने जो फ़ायदा मिल रहा है उस फ़ायदे से उनको हमेशा के लिए वंचित होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के रतन यादव और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, उत्साह मना रहे हैं, मिठाई खा के एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए यहाँ पर उन लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उनके मुखिया और उनके टीम के लीडर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रतन यादव छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत के जो मुखिया संयोजक है, साथ में बहुत ही पुराने बजरंगी यहाँ पर देवाशीष मौजूद है। रवि भारती जो दुर्ग जिला के अध्यक्ष है ये यहाँ पर मौजूद है। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त क्या माहौल है और क्या। रतन यादव जी, जिस तरह से अभी धर्मांतरण पर जो कानून बना है, सरकार ने जो सराहनीय जो एक्शन लिए हैं उस पर आपका क्या कहना है? ये जो लड़ाई है वो कांग्रेस शासन से चली आ रही है हम लोगों की, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़, और हमने इसका आगाज़ बस्तर के जगदलपुर दंतेश्वरी माँ के मंदिर से हमने शुरुआत किया था। और इस लड़ाई को इतना हमने लोग लड़े, धर्मांतरण 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 आप बहुत सुने होंगे इस समय में। तो जब भाजपा की सरकार आई तब ये लगने लगा कि अब जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अब जीत की ओर हम लोग एक कदम आगे बढ़े। और 2 दिन पहले जब ये कानून पास हुआ तब जाकर के सुकून मिला कि कम से कम कुछ हमने किया जिसका सुकून है। और सिर्फ हमने नहीं किया है, हमारे साथ साथ और भी तमाम हिंदू समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग, सभी लोगों ने प्रयास किया है, तब जाकर के ये जीत हम लोगों को मिली है। इस कानून के अंदर में एक चीज़ उन्होंने जो किया है कि अगर आप शिकायत करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। पहले क्या हो रहा था, इस कानून में ये होता था कि कोई व्यक्ति प्रार्थना करने जा रहा है तो हम पुलिस के पास जब जाते थे शिकायत को लेकर के कि भाई ये फलाना आदमी को कन्वर्ट कर रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो प्रशासन बोलता था भाई जो पीड़ित है उस वो बोलेगा तब अपराध दर्ज होगा। तो जो प्रार्थना करने ऑलरेडी जा रहा है, जिसका मतांतरण हो चुका है, जो बोलते हैं ना मन का हम परिवर्तन कर दिए, तो जो हमारे देवी देवता को ऑलरेडी छोड़ चुका है और वो चर्च जाना शुरू कर दिया है, वो प्रार्थना शुरू कर दिया करना, तो वे व्यक्ति कैसे कंप्लेन करेगा भाई कि ये फलाना आदमी मेरे धर्मांतरण कर रहा है करके? वो तो नहीं करेगा, वो तो पड़ोसी ही करेगा, तीसरा आदमी ही करेगा। तो अभी जो कानून आया है उसमें यही बात को क्लियर किया गया है कि अब शिकायत मिलने पर सीधी कार्रवाई होगी, इसमें कोई हिला गिला कोई समझौता नहीं है। ठीक है। अभी आप पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का भी आपने सुन रहा था कि डॉक्टर और मरीज के विषय में तीसरे का क्या काम। भाई ये डॉक्टर और मरीज का काम नहीं है जोगी जी, ये धर्म के विषय पर बात हो रही है। ये डॉक्टर मरीज का आपसी वाला मैटर नहीं है, ये धर्म की बात है। जब ये ईसाई धर्म के लोग जा कर के हमारे भोले भाले लोगों को प्रलोभन देते हैं, हमारे भोले भाले लोगों को बोला जाता है कि देवी देवता का फोटो घर से बाहर निकाल कर रख दो, और हम उसको साबित करते रह जाते हैं, हम साबित नहीं कर पाते कई कई साल तक के, जिसके वजह से कानून का सहारा लेकर ये मिशनरी बच जाते थे। अब छत्तीसगढ़ शासन ने जो लागू किया है, वो कड़ा कानून जो लाया है, उसका हम स्वागत करते हैं। आप इनके बौखलाहट को ही देख लो। ये अरुण पन्नालाल का मैं कल बाइट देख रहा था, हाई कोर्ट में जाओ, हमारे लोग जाओ वहाँ लगा 10 लोग 50 लोग जा करके लगाओ हाई कोर्ट में ताकि परेशान कर दो इनको। ये क्या है? ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर गलत हुआ तो जाइए, आप कोर्ट आपके लिए है, आप जाकर चैलेंज करिए वहाँ पे। आप एक साथ परेशान करने की नियत से सबको आप परेशान करने लग गए, ये इसको जाओ उसको जाओ, 100 लोग जा करके आवेदन दो, फिर चरणबद्ध तरीके से हम रैली करेंगे। ये रैली करके किसको डराना चाहते हो आप? देखिए, कानून पास हुआ है वो हिंदुओं के हित में हुआ है, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का, और समस्त
भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए सभी मंत्रिमंडलों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि इस प्रकार के उन्होंने जो कार्य किया है वो साधुवाद और बधाई के पात्र है। हिंदू समाज को आशा थी आपसे कि कम से कम कुछ आप लोग करेंगे, ये कुछ किया है। अब इनके दबाव में आकर के कुछ बैकफुट में जाने की आवश्यकता नहीं है। इनको जो करना है करने दीजिए, इनका रोज का नौटंकी चलता रहेगा। और हम हिंदू समाज के लिए पैदा हुए हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे। और रही बात ये कुछ मीडिया में आकर के गिदड़ भप्पी दे रहे हैं कि हम ये है, हम वो कर देंगे, ये सब गिदड़ भप्पी से कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ सब लोग स्वतंत्र हैं और सब अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं। ये जितने आप मेरे सब पीछे देख रहे हैं ये सब हमारे भाई योद्धा लोग हैं। ये अपने धर्म के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप सोच लीजिए, ये स्वागत युक्त कानून है। इसके लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ सरकार को। इससे पहले आपको क्या लग रहा था जब आप बस्तर में इस चीज़ का ऐलान किए थे कि छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण मुक्त किया जाएगा और धर्मांतरण पर जो है कड़ी कार्रवाई और कानून आएगा, तो क्या लगता है आपको कि ये कानून आने में टाइम लगा या इसको और पहले से बन जाना था, ताकि इतना जो हुआ है, जो समाज ने झेला है? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का टकराव देखने को मिलता था वो टकराव बड़ा भयावह होता था। कई बार तो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं इसका जो अंतिम निर्णय क्या होगा। देखिए, ऐसा था कि कानून, कोई भी कानून अगर पास करना है तो तुरंत आनंद फानंद में कोई कानून पास नहीं होता है। एक बार की मुझे भी लगा कि थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे भी गुस्सा आया एक बार के कि अभी तक कानून पास हो जाना था, लेट क्यों हो रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रही बात टकराव की स्थिति, तो टकराव कभी हिंदू समाज ने किया नहीं। जहाँ पर उनको लगता था कि हिंदू धर्मांतरण का कार्य चल रहा है वहाँ पर कार्यकर्ता जाकर के इसका विरोध करते थे। टकराव ये लोग लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते थे, ईसाई मिशनरी के लोग। ये भीम आर्मी के कुछ लोगों को बुला करके खड़े करके ये दबाव बनाने का प्रयास करते थे। इससे डरता नहीं है कोई। मेरी बात सुन ले, सभी लोग समझ ले अच्छे से, कोई किसी से डरता नहीं है। आप किसी को भी बुला के लाइए, धर्म पे जब बात आएगी तो कोई भी रहो सामने, सबको सबकी औकात याद दिला देगा। बजरंग दल में इतनी क्षमता है। पहला मैं ये कहना चाह रहा हूँ समाज से भी कि जिस तरीके से ये ईसाई मिशनरी के लोग घर में घुस करके हमारे बहन बेटियों को गुमराह कर रहे थे, आप देखेंगे 50 केस ऐसे मिलेंगे जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से अलग हैं, तलाक की स्थिति आ गई, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और हमें सिद्ध करने वाली जब बात आती थी तो हम सिद्ध कर नहीं पाते थे। ये इस टाइप से ये लोग कानून के साथ खेलते थे। अब जाकर के इनको जो कानून मिला है, अब खेल के दिखाए लोग। हम अभी भी कह रहे हैं, जहां पे भी हमें शिकायत मिलेगा धर्मांतरण का, वहां पर बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता बजरंगी, हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचेंगे। अभी भी आपको ये लगता है कि इसमें अभी भी धर्मांतरण का खेल आगे चलेगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्य को और भी कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ कानून आ गया और चुपचाप बैठ गया, ऐसा तो नहीं है। कानून आ गया ना, बहुत अच्छा स्वागत है। अगर उसका आप लोग की लड़ाई जारी रहेगा? बिल्कुल, ये अंतिम सांस तक लड़ना है। क्योंकि ये जिस तरीके से कोर्ट में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये मानेंगे नहीं इस कानून को भी। मुझे ऐसा आभास पूरा होने लगा। तो कानून तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए है, लेकिन ये कोर्ट जा रहे हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन संघर्ष हिंदू समाज ने किया है और आगे भी करता रहेगा। हम तो बहुत खुश हैं कि कानून आ गया। कम से कम हम लोगों को कुछ एक आधार तो मिला कि हम जो चिल्ला के कह रहे थे, सरकार को समझ में तो आया कि सही बात है। जब कहीं ना कहीं से उनको मिला होगा, कुछ जानकारी आया होगा, तभी तो ये कानून बना ना। तो कुल मिला करके ये कुछ लोग हैं जो गिदड़ भपकी देते रहते हैं ईसाई मिशनरी में, वो उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी बजरंग दल का कार्यकर्ता सक्रिय रूप से खड़ा है और आगे भी खड़े रहेगा अपने धर्म के लिए। ये आप ही का शब्द है कि पहले रोको टोको ठोको, आखिर ये शब्द आपके अंदर आया कहाँ से? देखिए, मैं विगत 25-35 से 40 साल हो गए मैं विश्व हिंदू परिषद का काम देख रहा हूँ, और अभी विगत 1-2 सालों से मैं अपना खुद का छत्तीसगढ़ बजरंग दल का काम देखता हूँ। तो मैं सदा यही कहते आया हूँ कि गाँव के अंदर में जाकर के ये कुछ मिशनरी के लोग पुस्तक लेकर के, बाइबल लेकर के जाते थे, गांव में घुसते थे और भोले भाले लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं गांव के लोगों के लिए एक
नारा तैयार करूं और वहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता, उनको तैयार करूं और युवा लोगों को बोलूं कि गांव में एक ऐसी टीम बनाइए कि कोई भी अजनबी गांव के अंदर पहले आए तो उसको रोको। अजनबी मतलब ये जो बाइबल वाइबल लेके घूमते रहते हैं ना इधर उधर, जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखता है उसको पहले रोको, टोको, और नहीं समझ में आता तो फिर ठोको भी, मतलब कार्रवाई भी कराइए आप उनके ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नारा है, आज इस नारे को ये प्रसिद्ध हो चुका है, रोको टोको ठोको, ये प्रसिद्ध हो चुका है। जब रोको टोको ठोको आप सुनोगे तो ईसाई मिशनरी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ये अभियान शुरू हो चुका था। पहले तो लोग कंप्लेन नहीं करते थे भाई मशीनरियों के नाम से, एक समय था, और अब तो लोग खुल के आते हैं कंप्लेन करने के लिए। तो अब ये अपनी महिलाओं को आगे करते हैं कि जाओ बजरंग दल के लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाओ, फलाना करो, ढिकाना करो, दुनिया भर का बात करते हैं लोग, लेकिन ये सब चीज़ से कोई कार्यकर्ता भयभीत नहीं होता है। अब तो इसमें कड़ी कानून आ गई है। हाँ। अब जो अपने धर्म को छोड़कर अगर दूसरे धर्म में जाते हैं तो उसको उस समाज का उस बेनिफिट खत्म कर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कल का जजमेंट देख लीजिए आप। तो आपका तो एक प्रकार से काम खत्म हो चुका है। हाँ देखिए, अगर तो आप लोग धर्मांतरण पर जो लड़ाई लड़ते थे, एक प्रकार से आपका काम खत्म हो चुका है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें रोड में उतरना ना पड़े, वो काम हो जाए। लेकिन जब जब समाज पे बात आएगी, सरकार अगर मान लो काम ठीक से नहीं करेगी, तब तब हिंदू संगठन के लोग रोड में आकर अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आते रहेंगे। जय जय श्री राम। आप बजरंग दल के पुराने कार्यकर्ता हैं, अब कड़ी कानून जो है धर्मांतरण पर आ गए हैं। रतन यादव से हमने भी बात की है, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने जानकारी दी है। अब आप लोगों का जो काम है धर्मांतरण को लेकर, जो समाज के बीच आप लोग आते रहे हैं, अब आप लोग का कार्य जो है लगभग समाप्त से हो गया, क्योंकि कानून जो है उस पर बन चुकी है। ऐसे में अब अगली प्रतिक्रिया आप लोगों की क्या होगी? जो कानून व्यवस्था जो बन गया है उस पर आप लोग हामी भरते हुए अपने कार्य को शांत रखते हैं कि आगामी दिन देखने को भी मिलेगा? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ शासन का, मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, सभी मंत्रिमंडल के सभी लोगों का साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस लड़ाई को हम लोग बरसों से लड़ते आए हैं कांग्रेस काल से अभी तक, उस लड़ाई को एक पूर्णता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया गया है कानून लाके। लेकिन जैसे कि न्यूज़ मीडिया में चले जा रहा है कि इन लोग बोल रहे हैं कि हम तो धर्मांतरण कराते ही नहीं है, तो इतना हो हल्ला कर काहे के लिए रहे हैं इन लोग? जब तुम धर्मांतरण ही नहीं कराते हो तो कानून से क्या दिक्कत है तुमको? चोर को बोलेगा कि चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा होगी, चोर बोलेगा नहीं ये काला कानून है। तो भाई तुम चोर हो, तुमने धर्मांतरण करवाया है तभी तुम छटपटा रहे हो। तुम बोल रहे हो धर्मांतरण करवाते ही नहीं है, तो काहे के लिए फड़फड़ा रहे हो? फिर रैली निकाल रहे हो, दुनिया भर का प्रवचन दे रहे हो, काहे के लिए? क्योंकि तुम धर्मांतरण कराते हो। ये तुम बोल, और जितना बोलोगे ना उतना सिद्ध करते जाओगे कि हम धर्मांतरण कराते हैं। इसीलिए हमको कानून का विरोध है, क्योंकि एक शरीफ आदमी को, एक साधु आदमी को कानून का डर नहीं होता है। डर किसको होता है? चोर, डकैत, गुंडे, बदमाश, धर्मांतरण कराने वाले, लव जिहाद कराने वाले, इनको डर होता है। इन्हीं लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का साधुवाद देना चाहता हूँ। और आप तो जानते हैं कानून प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे जो लोग हैं, जो फंडेड, विदेशी फंडिंग से चलने वाले, धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं, इसमें कुछ ना कुछ छेद निकालेंगे। हमारा काम अब फिर से चालू रहेगा, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। इनका एक तरफा पॉलिसी है कि धर्मांतरण करो, हिंदू समाज को तोड़ो, इनको अपनी तरफ मिलाओ, और किसी तरह से गृहयुद्ध जब होगा तो हिंदुओं का खात्मा कर दो। तो ये अपना काम चालू रखेंगे, हम अपना काम चालू रखेंगे। काम खत्म नहीं होगा। हिंदू समाज के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता जब जब दिखेगा, रोको टोको और ठोको खत्म नहीं हुआ है, एक अल्प विराम लगा है, और जब तक ठोक के बराबर नहीं करेंगे पूर्ण विराम लगने भी नहीं देंगे। तो वैसे में तो आप लोग कानून को अपने हाथ लेने वाली बात नहीं, कानून आप तो देख रहे हैं दीदी, कब से हम लोग, बरसों हो गए, 10 साल 15 साल तो मेरे को हो गए। हम सबसे पहले प्रशासन के दरवाजे पे जाते हैं कि प्रशासन के जानकारी में डाल के कि यहाँ ये हिंदू समाज के अहित का काम हो रहा है, आप हमारे साथ में चलिए। और सामने वाला जब हमारे ऊपर में कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करता है तो प्रशासन पहले देखता है, हम बाद में देखते हैं। ठोको, इसीलिए हमारा ठोको जो शब्द है उसका तात्पर्य ये है कि जो गलत कर रहा है उसको प्रशासनिक तरीके से ठोको। हम हाथ पैर नहीं चलाते, हमको प्रशासन पे भरोसा है, अब शासन पे भी हो गया है। हम ठोकते हाथ पैर से नहीं, प्रशासन ठोकेगा, और अब कानून के दायरे में रख के ठोकेगा। आशीष जी, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं,
कौन सा धर्मांतरण वाली जो कहानी है, ऐसा कोई स्टोरी जो आपके दिमाग को झंझोड़ देता है, जिसके कारण आप एक बागी बन गए धर्मांतरण को लेकर? बागी तो मैं बहुत आज से 8-9 साल पहले की बात है। गया नगर के पास में एक प्लम्बर था। प्लम्बर उस धर्मांतरण के तहत उसकी बीवी और उसकी बेटी को उन्होंने धर्मांतरित कर दिया। धीरे धीरे वो आदमी पागल हो गया। पता करेंगे गया नगर में तालाब के किनारे दारू पी के अभी भी पड़ा रहता है, क्योंकि उसका पूरा घर टूट गया है। हमारे पास में हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन सामने कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था। अब वो पति बोल रहा है तो पति की बात को अनसुना किया जा रहा है कि ये परिवार वाला है, और आसपास कोई बोल, उसकी वाइफ खुद, उसकी बेटी खुद, उन्होंने इतना गंदा काम कर दिया था कि उसकी बेटी उसके पिताजी को मारती थी कि आप ये मंदिर अगर घर में रखोगे तो आपको मारेंगे। जब उसने रखा तो उसको मारा, उस लड़की ने अपने बाप को मारा। इस तरह से धर्मांतरित करते हैं लोग। इसका विरोध है हमको। और मतलब वो घटना तो झिंझोड़ देने वाली, मतलब हम लोग उस लड़ाई को पूर्णता नहीं दे पाए, लेकिन आदमी मानसिक रूप से पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुका है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, ढूंढने पे कई मिलेंगे हमको। इसी चीज़ को रोकने के लिए हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे कि आइंदा इस तरह की हरकतें ना हो। भारतीय जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं हम। अभी जो कड़े कानून अभी आ गए हैं धर्मांतरण को लेकर, और आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, क्या आप लोग जब विरोध करने के लिए चर्च पे जाते थे तो क्या क्या देखने को आप लोग को मिलता था, और क्या क्या आप लोग ने देखे हैं? जब भी हम लोग विरोध करने गए हैं तो बहुत सारी सामग्री रहती थी, जैसे बर्थडे के नाम से टिफ़िन बांट रहे हैं वो लोग, तो कभी बैग बांट रहे हैं। तो ये तो इनडायरेक्टली प्रलोभन दे रहे हैं कि हमारे समाज में आइए, हम ये चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं आपको, फिर थोड़ा सा हॉस्पिटल लेके कि ये दवाई मेडिसिन तो गिफ्ट बांटना कोई बुरी बात तो है नहीं? बुरी बात नहीं है, पर ये प्रलोभन है एक तरीके से। आप 2 बोरी चावल दे के कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को। तो जो कन्वर्ट होने वाले की गलती है? कन्वर्ट होने वाले की गलती है। अब वो लिख रहे हैं अपना नाम एंड्रू पिंटो लिख रहे हैं, मिंटो लिख रहे हैं, पर वो तो कन्वर्ट होने के बावजूद फिर क्यों नहीं उसका ये कर रहे हैं? वो क्यों फिर सरकारी लाभ ले रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को ST/SC बता रहे हैं? ST/SC क्यों बता रहे हैं? फिर अगर आपको जीवन शैली उनका अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको फ़ायदा चाहिए हिंदू धर्म के थ्रू, जब वो रिलीजन लिखते हैं तो ST/SC जो लिख रहे हैं हिंदू लिखते हैं ना, ईसाई तो नहीं लिख रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ तो वो फ़ायदा तो ST/SC का ले रहे हैं। तो वे ऑफ लाइफ आपको ईसाई का अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ छूट चाहिए हिंदू धर्म के नाम पे, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? अब तो उसमें कड़े कानून आ चुके हैं, जो अगर अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाएंगे तो उनको जो मिलने वाली सुविधा है वो समाप्त हो जाएगा। इसके लिए भी लड़ाई लड़ना है। लड़ाई खत्म कहाँ हुआ है? मेन तो लड़ाई अभी बचा हुआ है। ये भी तो एक लड़ाई है। क्या लड़ाई मानते हैं? ST/SC का जो ये लोग छूट ले रहे हैं, इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे भाई, कि जो अगर अपना नाम एंड्रू पिंटो मिंटो जो भी लिख रहे हैं ये लोग, और उसके बाद अपना नीचे में डाल दे रहे हैं हिंदू और ST/SC हैं वो, है ना, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। तो अगर ये सरकार में बैठेंगे, अधिकारी बन के बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं कानून का विरोध ये लोग करेंगे ही। दूसरे तरीके से फिर ये लोग गेम करेंगे यहाँ पे। तो आगामी आप लोग की क्या योजना रहेगी? जिसने ये लोग छूट लेने वाले हैं इनको रोकेंगे अब हम लोग, इन पे सेंध लगाएंगे अब कि ये लोग कहाँ कहाँ छूट लेके अपना गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं और क्या क्या ये हरकत तो सरकार ने तो स्पष्ट कर दी है ना कि उनको फायदा नहीं मिलेगा जो अपने धर्म छोड़ के जाएंगे। देखिए, नियम बहुत है, कानून बहुत है, पर अभी भी चोरी हो रही है, अभी भी मर्डर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कानून बनने से अपराध रुक जाता है। अपराधी तो 100 तरीके का दिमाग लगाएगा ना। पुलिस 100 दिमाग लगाती है, अपराधी 101 दिमाग लगाते हैं। मतलब आप लोग चुप बैठने वाले नहीं? चुप बैठने वाले बिल्कुल नहीं है। अभी तो सबसे पहला मुद्दा है कि ये रोजगार का जो मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, इनको यहाँ से भी खदेड़ना है। किस तरह से? इनका निकालेंगे हम लोग हिस्ट्री कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट हुए हैं। उसके बाद वहाँ लगाएंगे, RTI लगाएंगे इनके नौकरियों पे कि भाई आप इनको जॉब कैसे दे दिए। कुछ तो हिस्ट्री होगा ना। मतलब आप लोग थमे नहीं हैं? नहीं, हमें बिल्कुल मतलब जो टोकने वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल वो टोका टाकी जारी रहेगा। इनको अब यहाँ से भी हटाना है, रोजगार से भी हटाना है। इनको लग रहा है कि वे ऑफ लाइफ ईसाई का अच्छा है, तो आप जाइए उनकी तरह जिए और उनके देश में जाके नौकरी लीजिए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपका। तो ऐसे में तो सिस्टम जो उसमें सिस्टम बिगड़ेगा फिर वैसे में। सिस्टम कैसे बिगड़ेगा? बहुत हिंदू भाई हैं जो इनसे ज़्यादा काबिल में हैं, और जो ये जो फ़ायदा उठाने वाले हैं उनसे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ। धनेश जिला पदाधिकारी हैं बजरंग दल के, बात करते हैं। धनेश जी, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो कानून लाए हैं, क्या कहना है आपका? जी, जो सुप्रीम कोर्ट कानून लाया है कल, और इसमें वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसमें कि ST/SC वर्ग के जो ईसाई लोग हैं ना, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे जो हिंदुओं को कन्वर्ट करके जो इन लोग ईसाई में ये किए हैं, वो पेपर वर्ग में नहीं किए हैं। अपना नाम रखते हैं ज़रूर, लेकिन हम बजरंग दल के हर एक कार्यकर्ता उन पर नज़र रखा है,
और उनके ऊपर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे इसमें। किस तरह का नजर रखेंगे? जैसे कि अभी पेपर वर्क भी बता रहे, क्या है जी। पेपर वर्क, खुल के बताइए। पेपर वर्क की मतलब ये है कि अगर आप किसी कन्वर्ट कर रहे हैं तो पेपर वर्क के साथ कन्वर्ट करेंगे तो उसको मान्य दिया जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो वो हिंदू है ना, इसको ऊपर कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। ऐसे लोगों को सूचना का अधिकार लगाएंगे, इनका पेपर वर्क देखा जाएगा कि आप कहाँ इलीगल काम किए हैं, इनको संज्ञान में लेके कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरित होके अगर वो ईसाई बन गए हैं हाँ। तो उनको जो है डॉक्यूमेंट पेपर में कागजी होना चाहिए कागजी होना कि वो धर्मांतरित हो चुके हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी सुनने में आया है, कल ही मेरे सुनने में आया कि STF कॉलोनी जो वगैरह है वहाँ पे कुछ महिलाओं को 50,000 रुपये देकर, प्रलोभन देकर, है ना, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो उनको देकर धर्मांतरण कराने का ये रखे मुद्दा शायद। क्योंकि मेरे सुनने में आया है, इस पर भी बहुत जल्दी कानूनी कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को सामने लाएंगे। जो सरकार नियम लागू किया उसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ बजरंग दल आभार व्यक्त करता है, लेकिन हम कानून को लेके चलेंगे, साथ पे रोको टोको ठोको का अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके बावजूद भी कम से कम 2-3 दिन हो गए जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर जो है सांसद में खुल के बोले थे कि धर्मांतरण पर जो है लगाम लगाने के लिए उस पर कानून लाए हैं। हाँ। अभी आप बता रहे हैं कि कल के ही तारीख में ग्रुप में धर्मांतरण करने के लिए ऐसी हाँ। चर्चा चल रही थी। जी। तो उस पर तो प्रावधान ला दिए हैं, तो क्या बाकी लोगों को कानून का भय या फिर जेल जाने वाली जो प्रतिक्रिया जो देखने को मिल रहा है उसे भय नहीं लग रहा है? जैसे कि अब सरकार तो कानून ला चुका है, लेकिन कानून का पालन करना इन सभी लोगों का दायित्व है। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे आप तो इसके लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल मतलब परिपूर्ण है कि आपको कानून का पालन करवाने के धनेश जी, लिए। आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, ठीक है। धर्मांतरण करवाने वाले को हमेशा आप लोग ने टारगेट किया है, ठीक है, आप अपने जगह सही हैं, लेकिन आप हमेशा जो धर्मांतरण करने वाले हैं उन्हीं को आप उनको आड़े हाथ लेते हैं। आप उन लोगों को क्यों आड़े हाथ नहीं लेते हैं जो खुद धर्मांतरित होते हैं, उनकी बातों पे आते हैं? आप बोलते हैं कि लालच देते हैं, तो वो लालच में आते ही क्यों हैं? एक्चुअली होता क्या है, हमारे हिंदू धर्म ऐसे सभी समाज में है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो कमा नहीं पाता, अपना रोजी रोटी नहीं कर पाता, लेकिन उनको प्रलोभन देना, पैसे का डिमांड करना। आप पैसे, अब मैं आपको बोलूँगा आपको 50,000 रुपये दे रहा हूँ, आप इस जगह पे खड़े हुई है, तो वो क्या करेगा, हमको 50,000 रुपये मिल रहा है, एक बड़ी संख्या में मुद्रा दिया जा रहा है, ऐसा करके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको बैठक बैठाते हैं, इनको प्रलोभन देते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर आपके कुछ लोगों को अगर पैसा दे दिया जाए तो धर्मांतरित होंगे, मतलब अपने धर्म को बेच देंगे? जी, ये तो चल रहा है ना, इसीलिए इसी चीज को हम रोकने के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग देखिए, दल खरीदार तो खरीदते रहेंगे, अगर बिकने वाला अगर तैयार है तो ये तो कई डायलॉग आपने भी सुने हैं। इसी चीज को तो रोकने के लिए हम छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग प्रण लिए हैं कि हम रोकेंगे, टोकेंगे, उसके बाद ठोकेंगे। जब तक धर्मांतरण मुक्त नहीं होगा छत्तीसगढ़, ये नियम चलता रहेगा। अरे मैं ये कह रहा था, आपको मैं देख रहा था अभी कि जैसे आपने कहा कि ST/SC सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कल का कि उसमें जो ईसाई धर्म को मानेगा उसको उसका लाभ ST/SC का नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। वो तो व्यक्ति जो है जो कागज में लिख कर देगा उसी को सरकार भी मानेगा कि हाँ भाई ये कन्वर्ट हो गया है। बाकी खेल कन्वर्जन से ज़्यादा मतांतरण का चल रहा है, मन परिवर्तन का काम चल रहा है। ये मानेंगे ईसाई लोगों को, ईसाई धर्म के भगवान को, प्रचारक को मानेंगे लोग, और वो लोग कन्वर्ट नहीं हुए। जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो ये पिक्चर बनाते हुए आ जाएंगे, नहीं नहीं हम तो ईसाई नहीं है, कहाँ है हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं, हम तो ईसाई नहीं है, ऐसा बोल करके ये लोग झूठ बोलेंगे। जबकि ये लोग बराबर चर्च जाते हैं, बराबर ये लोग अपना प्रार्थना सभा लगाते हैं। सरकार इस पर भी ध्यान दे, वैसे ही संगठन ने भी ध्यान दे के रखा है कि कौन इसका गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहा है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में ये जारी करने जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ST/SC का लाभ सरकार के नॉलेज के बगैर अगर ले रहा है तो उसका खुलासा करे और सरकार तक इसकी सूचना पहुंचाए। नहीं तो देखने में ये मिलेगा कि ST/SC का लाभ नहीं मिलेगा जो मतांतरित हो गया है। तो मतांतरित आप किसको मानोगे, धर्मांतरित आप किसको मानोगे? जिसका सर्टिफिकेट रहेगा। तो कई लोग तो बिना सर्टिफिकेट के हजारों लोग हैं, अब 150 मुश्किल से बस्तर में हैं धर्मांतरण वाले, जबकि हजारों हैं धर्मांतरण किए हुए, लेकिन वो पेपर में नहीं है।
मन बदलने वाले मेन खेल मतांतरण फिर इस पे क्या कार्रवाई होगी? फिर इस पे होगा ना। कैसे ये जो कानून आया है उसमें तीसरा आदमी आ रहा है ना ऑब्जेक्शन करने के लिए। पहले जो था पीड़ित वही बोल सकता था, तो जो प्रार्थना सभा में जा रहा है वो काहे के लिए शिकायत करेगा भाई? शिकायत तो पड़ोसी करेगा ना, मेरे घर के बाजू में सब चल रहा है कहानी, हमारे धर्म के लोगों को खराब करे, तो उस पर अब कानून अभी लागू हुआ है। इसका हम स्वागत किए हैं और बहुत अच्छा कानून आया है। पुनः एक बार धन्यवाद है, हार्दिक बधाई है सभी को। आशीष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब तक लोग बिकते रहेंगे कोई ना कोई खरीदेंगे, जैसे एक सस्ता कपड़ा को कोई भी व्यक्ति खरीद लेता है। ये खरीदी बिक्री वाला जो चीज़ है ये ईसाइयों में ज़्यादातर देखने में आता है, क्योंकि अगर ईसाई लोग खरीदते हैं तो आपके हिंदू लोग बिकते भी तो हैं। हिंदू क्या होता है, देखिए हिंदू शुरुआत से सर्वधर्म संभाव को मन में भर के रखा है, कूट कूट के भरा है कि सभी हमारे भाई हैं। लेकिन सामने वाला जब कूटनीतिक तरीके से आता है तो वो जज नहीं कर पाता कि ये वाकई में मेरा भाई है कि कसाई है। जब वो भुगा बाद में मतलब जैसे कोई मेरी तरफ अच्छे से आया तो हिंदू समाज हमेशा उसका स्वागत किया है कि भाई मेरे सामने वो अच्छे मंशा से अच्छे से बात करता है तो हिंदू समाज स्वागत करता है। लेकिन सामने वाला क्या करता है, उसके साथ में भाईचारा बढ़ा के उसके मन को परिवर्तित करने में पूरा का पूरा अपना ताकत झोंक देता है। हिंदू समाज की ये कमज़ोरी नहीं, ये ताकत है कि ये सामने वाला जो इतना घृणित कार्य करने के लिए हमारे पास में आता है हम उसको भी अपने साथ में बिठाते हैं। लेकिन इनकी जो मंशा है वो गलत होती है। इसमें खरीदी बिक्री वाला चीज़ नहीं है, इसमें जो हिंदू भाई बोलता है सामने वाले को, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई, हिंदू भाई ही बोलता है। लेकिन सामने वाला जो है उसको चारा बना के हमेशा इस्तेमाल किया है। इसी के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल अपना स्टैंड लेता है हमेशा, क्योंकि हिंदू समाज बिकने वाले समाज में से नहीं है। हिंदू समाज अपने आप को ओपन रखता है हमेशा, लेकिन सामने वाला जब उस ओपननेस को गलत तरीके से लेता है तब छत्तीसगढ़ बजरंग दल एक्शन में आता है, ताकि वो जो भटक गया है उसको हम वापस अपने धर्म में ला सकें, उसको समझा सकें कि कौन भाई है और कौन कसाई है। इसका डिफरेंस हम जैसे हिंदू संगठन और सारे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उन लोग करते हैं। और आने वाले समय में भी हम प्रयास इसी में लगे हैं कि हमारे जितने भी भाई बंधु, जितने भी लोग ऐसे हैं जो निम्न वर्ग से आते हैं, जो कुछ ना कुछ परेशानी में बीमार रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में अक्षम रहते हैं, हम उन तक पहुंचने की अब प्रयास करना चालू कर चुके हैं। और बहुत सारे लोगों को हम अपने साथ में इसी तरह में जोड़ भी चुके हैं। अब खरीद के दिखा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं गौतम जी। गौतम जी, अभी आपके जो पदाधिकारी जो है और जिला के कार्यकर्ता बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, पूरे मुद्दे को आप किस तरह से लेते हैं? सबसे पहले तो बीजेपी शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडलों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं और धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने ऐसा कानून बनाया जो कई सालों से इसके लिए हिंदू संगठन, हिंदूवादी लोग और हिंदू समाज ये सब इस लाइन में लड़ रहे थे, उसको आज जीत की वो मिली है, इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग अभी मिठाई वगैरह भी खा रहे हैं? अभी हम लोग सब मिठाई भी खाएंगे, खुशी मनाएंगे।